मैं पुलिस और सरकार के पदाधिकारियों को मैं एक बात तो हिदायत देना चाहता हूं कि भाई आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूल्स पुलिस को टूल नहीं बननी चाहिए। अगर ये पुलिस सोच रही है कि यही सरकार अस्थायी रूप से रहेगी तो ये गलत है उन लोगों की धारणा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार बदलती रहती है। हम सबको पता है कि इन 20-21 वर्षों में कितनी बार सरकार यहां बदली। तो आज उनकी सरकार है, कल और की सरकार बनेगी। तो उस समय भी ऐसे पुलिस अफसरों को, पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन सारे मामलों की जांच की जाएगी। और उस समय भी भले वो रिटायर कर जाए, तब भी उनको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं पुलिस अफसर को, पदाधिकारियों को मैं कहता हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी के, जेएमएम के आप टूल मत बनो। कानून की हिफाजत के लिए हैं तो कानून की हिफाजत करिए। सवाल ये नहीं है कि कल पकड़ाए। जिस रास्ते पर पुलिस चल रही है तो अराजकता की ओर जाएगी। कल होकर के आने वाले कल में पुलिस किसी को भी, अगर जेएमएम के नेताओं के साथ किसी की थोड़ी भी झगड़े होगी तो फिर पुलिस किसी को भी किसी भी एक्ट में गिरफ्तार करके तरह तरह की धारा और दफा लगा करके जेल में डाल देंगे। तो ये बिल्कुल अक्षम्य क्राइम है। ये, इसको क्षमा करने योग्य ये क्राइम नहीं है, क्योंकि कल होकर के किसी के घर में पुलिस घुस सकती है, किसी के दुकानों में पुलिस घुस सकती है और कुछ भी लगा सकती है आरोप। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। और आज मैं ये मांग करता हूं सरकार से, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करके सरकार को पूरे मामलों की जांच करानी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। आखिर किसने सूचना दी, कैसे सूचना दी, इन सारे मामलों की जांच होना चाहिए। मैं सीबीआई जांच की नहीं मांग कर रहा हूं, क्योंकि सीबीआई की मांग करेंगे तो कह गए तो केंद्र सरकार के अधीन है। हम कह रहे हैं हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में और पूरे एसआईटी गठित करके मामले की जांच हो। और जिन 3 लोगों की गिरफ्तार किए हैं, हम सरकार से मांग करते हैं बिना शर्त बेइज्जत उन सारे लोगों को रिहा करे सरकार, और इस प्रकार की हरकत सरकार बंद करे। यदि सरकार ने एसआईटी गठित करके पूरे मामले को जांच नहीं कराई तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रहेगी, क्योंकि इस राज्य की जनता की हिफाजत करना हमारा भी उतना ही दायित्व बनता है जितनी सरकार की है। कि कल होकर के किसी को भी इस प्रकार की, कभी कभी आप सुनते हैं ना पुलिस क्या करती है, किसी के घर में जेब में अफीम डाल देगा, किसी के यहाँ कुछ हथियार डाल देगा, किसी के यहाँ कुछ पैसे डाल देंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि इस प्रकार की जो हरकत कर रही है यहाँ की पुलिस प्रशासन, इसको बंद करनी चाहिए और पूरे मामले की सरकार को जांच करानी चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।